मुरादाबाद में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा। किराए के मकान में चल रहा था अवैध धंधा। 3 युवतियों समेत 7 आरोपी हिरासत में। अंतर्राज्यीय जाली नोट गिरोह का भांडाफोड़। आरोपी फेसबुक के जरिए चला रहा था जाली नोटों का रैकेट। गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी। खाद्य विभाग ने घी फैक्ट्री पर मारा छापा। 155 किलो घी किया जब्त। मिलावटखोरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। पकड़े जाने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। गुलदार हमले में 3 साल में 36 लोगों की मौत, 100 से अधिक हुए घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड में। हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। उन्नाव के भगवंत नगर नगर पंचायत अध्यक्ष आशीष शुक्ला और रिंकू ने दीपावली के अवसर पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत में चल रहे विकास कार्यों और विद्युत विभाग से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। अध्यक्ष ने मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर फोटो के साथ में साझा की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जताई। तो भगवंत नगर नगर पंचायत अध्यक्ष से मुलाकात हुई है और इसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की गई। दीपावली के अवसर पर अरविंद कुमार शर्मा से आशीष शुक्ला की मुलाकात हुई। नगर पंचायत में विकास कार्य जो चल रहे हैं उसको लेकर के भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई और बेहद ही सकारात्मक मुलाकात रही है। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां दीपावली से पहले मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने देवापुर कटघर में मोहन के घर बिना लाइसेंस चल रहे घी के कारखाने पर छापा मारा और उसे सील कर दिया। कार्रवाई में 155.7 किलोग्राम अवैध घी को जब्त किया गया, जिसकी कीमत 78,250 रुपए है और मौके से घी के 5 नमूने जांच के लिए भेजे गए। जिले में 16 प्रतिष्ठानों की जांच में 12 नमूने एकत्र किए गए। प्रशासन ने मिलावट पर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए दोषियों को जुर्माने और जेल की भी चेतावनी दी है और साथ ही नागरिकों से लाइसेंस और पैकिंग जांच करने की भी अपील की गई है। हरदोई में त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां टीम ने भारी मात्रा में खोया और मिल्क केक बरामद किया। खाद्य विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर शाहबाद बस स्टैंड के पास में शाहजहांपुर डिपो से आ रहे खाद्य पदार्थों से भरे वाहन को रोक करके जांच की, जहां संदिग्ध गुणवत्ता का खोया और मिल्क केक मिला। विभाग ने मौके से नमूने लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं और छापेमार की कार्रवाई से क्षेत्र के दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए। तो भारी मात्रा में खोया और मिल्क केक को बरामद किया गया, क्योंकि इसमें मिलावट पाई गई। खाद्य सुरक्षा की टीम ने छापा मारा और वहां से खोया और मिल्क केक को बरामद किया। तो त्योहारी सीजन में मिलावट की खबरें सामने आ रही हैं और उसके बाद में इस कार्रवाई के बाद से आसपास के जितने भी दुकानदार हैं उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि त्योहार के सीजन में खोया, मिल्क और मावा में बहुत ज्यादा मिलावट की जाती है और इसीलिए इन दुकानदारों में हड़कंप मच गया, क्योंकि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा और खोया और मिल्क केक को भी बरामद किया, क्योंकि उनमें भी मिलावट की गई थी। और अब खबर मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया, जो किराए के मकान में चल रहा था। इस रैकेट का संचालन आरती नामक महिला और मकान मालिक मिलकर के कर रहे थे। पुलिस की छापेमारी में 3 युवतियों समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और मौके से 31,380 रुपए नगद, 6 मोबाइल और आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। रैकेट जस्ट डायल जैसी वेबसाइट से ग्राहकों से संपर्क करता था और मकान को सील कर फरार आरोपियों की तलाश को
तेज कर दिया गया है। तो हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। किराए के मकान में यह अवैध धंधा चल रहा था और फिलहाल ये आरोपी कुछ लोग जो है उन पुलिस की हिरासत में हैं और भी जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। मकान को भी सील कर दिया गया। और अब खबर बागपत के गांगनोली गांव से है, जहां 3 हत्याओं के बाद में शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते समय पुलिस से की गई अभद्रता के मामले में 29 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें 9 महिलाएं और सपा छपरौली विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र उर्फ सोहंदर भी शामिल है। और इस मामले में मौलाना इब्राहिम की पत्नी, बेटी और दूसरी बेटी की हत्या से जुड़ा हुआ एक पूरा मामला, जिसमें पुलिस और 2 किशोरों को बाल सुधार गृह भी भेज चुकी है। और शवों को ले जाते समय सैकड़ों की भीड़ ने विरोध किया। पुलिस से झड़प हुई, वर्दी फाड़ी गई, नेम प्लेट को भी नोचा गया और वाहन में भी तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। टीकरी चौकी प्रभारी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने मौके का वीडियो भी बनाया और कहा कि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और नामजद लोग कानूनी बचाव की कोशिश कर रहे हैं। अब खबर जालौन के आटा थाना क्षेत्र से है, जहां उकासा मार्ग पर पुलिस के 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई और शातिर अपराधी गैंगस्टर एक्ट, चोरी और नकबजनी के कई मामलों में फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया। जानकारी के अनुसार आरोपी पर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसकी लंबे समय से तलाश भी की जा रही थी। जालौन थाने में एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसमें एक अभियुक्त रामजी पटेल है, जो आटा थाना क्षेत्र के संघी गांव का रहने वाला है, जिसके ऊपर लगभग 2 दर्जन नकबजनी, चोरी जैसे संगठित अपराध के अभियोग दर्ज हैं। 2 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं और इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम पूर्व से घोषित है। और अब खबर श्रावस्ती के हरदत्तनगर गिरण थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस, एसओजी, चंडीगढ़ पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय जाली नोट गिरोह का भांडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान 500 के कुल 249 जाली नोट बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत 1,19,500 रुपए है। और पुलिस ने दुकान संचालक शिवा गुप्ता को गिरफ्तार किया, जो फेसबुक पेज के जरिए जाली नोटों का कारोबार चला रहा था। आरोपी का नेटवर्क राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़ सहित कई राज्यों में फैला हुआ था। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश भी कर रही है। और अब खबर अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र से है, जहां डोरी नगर में एक प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही से 4 साल के मासूम जय की मौत हो गई। मौसम में बदलाव के कारण बच्चे की तबीयत अचानक से बिगड़ी थी, जिसे परिजनों ने पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। आरोप है कि इलाज के दौरान अस्पताल स्टाफ की लापरवाही से बच्चे की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई और गंभीर स्थिति में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर के गए, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और लोगों का आरोप है कि अलीगढ़ प्रशासन की अनदेखी से प्राइवेट अस्पतालों में लगातार लापरवाही हो रही है, कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं होती। जय नाम का बच्चा था 4 साल का, तो उसके पिता धर्मेश उसे लेके आए डोरी नगर गांधी पार्क से जी। तो वो मृत अवस्था में लेके आए थे बच्चे, 4 साल का था जी। हाँ, बीमार था बच्चा, जो उन्होंने बताया कि बीमार था और कहीं से ये इलाज ले रहे थे अपना, जहाँ तक है शायद किसी प्राइवेट किसी क्लिनिक या अस्पताल से ले रहे थे, तो मृत अवस्था में लेके आए। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां नेशनल हाईवे 34 पर सुमेरपुर थाना क्षेत्र के हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस
से उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और हादसे के बाद में ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात ट्रक की तलाश भी शुरू कर दी। तो तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि ट्रक चालक जो है वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बाद में जीआरपी के दरोगा अर्जुन सिंह हनी ट्रैप का शिकार हो गए। मेरठ के एक युवती ने फेसबुक पर दोस्ती कर उनसे 4 लाख रुपए ठग लिए और जब दरोगा ने और पैसे देने से इनकार किया तो महिला ने झूठे आरोप लगा करके नौकरी छिनवाने की धमकी दी और अर्जुन सिंह ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन थाने में युवती के खिलाफ रंगदारी और धमकी का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये एक अभियोग पंजीकृत हुआ है थाना सिविल लाइन्स पे। उसमें माननीय न्यायालय का आदेश था और उसी आधार पर हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया। इसमें एक सब इंस्पेक्टर हैं अर्जुन सिंह, जो यहाँ पे अभी तैनात हैं और इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक महिला जो संभवतः मेरठ की रहने वाली है, उनके द्वारा इनका ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है और कुछ अन्य आरोप भी उसमें अंकित हैं। उसमें हमने जो भी अप्रोप्रिएट सेक्शन है उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और जो भी एविडेंस मिलेगा उसके हिसाब से इसका निष्कर्ष। हरदोई जिले के टडियावा थाना क्षेत्र के टडियावा चौराहे पर घरेलू कलह के चलते पति और पत्नी के बीच सड़क पर जमकर की मारपीट हो गई। दोनों के बीच में काफी देर तक विवाद और हाथापाई चलती रही। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक स्थानीय युवक ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो पति पत्नी ने उसके साथ भी धक्का मुक्की कर दी और बीच सड़क पर हुए इस हंगामे का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इंडिया अहेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता और फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है और ये वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के पैरिया टोला में ट्रक हटाने को लेकर के विवाद बढ़ गया, जहां विपिन ट्रांसपोर्ट के मालिक और ड्राइवर ने नगरपालिका के एक सफाई कर्मी की पिटाई कर दी और जानकारी के अनुसार घटना के बाद जब सफाई कर्मी शिकायत लेकर के कोतवाली पहुंचे तो कटरा कोतवाल बैजनाथ सिंह ने ट्रांसपोर्टर का पक्ष लेते हुए उन्हें भगा दिया और आरोप है कि बैजनाथ सिंह आरोपी ट्रांसपोर्टर विपिन के करीबी हैं और इस घटना से नाराज सफाई कर्मियों ने नगरपालिका कार्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल रोड साफ कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा है और वही स्वच्छता दूत के ऊपर इस तरह की घटना में अंजाम दिया जा रहा है। ये सारा नामंदी है, इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं और आज हम लोग पालिका प्रशासन बैठे हैं। इसके पहले कर्मचारी हम लोग सब थाने गए थे, वहां के एसएचओ साहब कर्मचारियों को सुनवाई न करके उल्टा कर्मचारी बोले कि तुम लोग हट जाओ, अपने भाषा का प्रयोग करते हट जाओ, नहीं लाठी डंडे से मार के हम फोड़ के तुम भगा देंगे। बताइए, कर्मचारी जहाँ न्याय लेने की जाए और वहाँ के एसएचओ साहब इस तरह का बर्दाश्त करे तो मिर्जापुर कैसे सुरक्षित रहेगा। और हम लोग की मांग है कि हम लोग काम बंद कर दिए हैं, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे हम लोग सफाई काम नहीं करेंगे और हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, हम अपने काम के लिए आ रहे थे, बीच में ट्रक खड़ा किए थे विपिन ट्रांसपोर्ट वाले, उनसे बोले उनके ड्राइवर से कि भैया गाड़ी साइड कर लीजिए, ठीक है, तो वो बोले कि ज्यादा बोलोगे तो पनई मारेंगे। उसके बाद हमारे पिताश्री गए, हम आपको पूछने के लिए काहे मारोगे, तो उनके ऊपर डायरेक्ट वार कर दिया गया, उनको लात से मार दिया गया, वो गिर गए। अगर हम उसको बोलने के लिए गए तो हमको पैसे मारा, हम उसको गाला पकड़ के नीचे उतार लिए उसको नीचे। ये लोग जो मारे ये विपिन ट्रांसपोर्ट। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में गुलदार कैद हुआ। गुलदार पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और हमलों में 3 साल में 36 लोगों की मौत हुई, 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं और जिले के अलग अलग जगह 400 से अधिक गुलदार है और बिजनौर के अफजलगढ़ के नावका में गुलदार कैद हुआ और उसके बाद में ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ग्रामीण दहशत में जी रहे थे, लेकिन जब गुलदार को कैद किया गया उसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लगभग पिछले 2 महीने से जो है ये गुलदार गांव के आसपास घूम रहा था।
अभी 3-4 दिन पहले 3 दिन में 3 घटना करी हैं इसने। एक बकरी को उठा के ले गया, वो तो मिली नहीं, और एक बकरी जो हमारे मुनीनगर परतपुर में थी उस पर हमला कर दिया। हमारे कुटी वाले मंदिर पे परसों 2 दिन पहले एक बछड़ा था आवारा, उसको उठा के 3 गुलदार हैं यहाँ पे। तो उसको देखते हुए हमने, हमारे गांव वालों ने और इधर की कुटी की तरफ से लोगों ने थोड़ी सी वो करी पिंजरे की व्यवस्था। तो 2 दिन तो आया नहीं, लेकिन तीसरे दिन ये गुलदार इस पिंजरे में फंस गया। ग्रेटर नोएडा के कॉलेज नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पटाखा बिक्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक के बावजूद आरोपी बैक्शन अस्पताल के पास पटाखे बेच रहा था और पुलिस ने उसके पास से 30 पेटी प्रतिबंधित पटाखे को बरामद किया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पीलीभीत जिला न्यायालय परिसर में मंगलवार को वकील ओमपाल वर्मा पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बरखंडी गांव निवासी अधिवक्ता वर्मा एक पुराने हत्या के मुकदमे में तारीख पर आए हुए थे और तभी ब्रजनंदन, सुरेंद्र और एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। सिर और हाथ में गंभीर चोटें आने के बाद में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और हमले के बाद में आरोपी फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। और घटना के बाद वकीलों में आक्रोश है और वकील संघ ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने मौके का निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, एक आज कचहरी पे 2 पक्ष थे, जिसमें एक पक्ष में एक वकील साहब भी, और ये लोग अपने कोर्ट की केस की सुनवाई के लिए आए थे। ये 2022 का बीसलपुर थाने का मुकदमा है, जिसमें दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हुए थे और एक तरफ से 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो इसमें जो वकील साहब है, ये 302 वाले केस में अभियुक्त थे और इनका एक क्रॉस केस है जिसमें ये वादी पक्ष है और जो दूसरा पक्ष है वो अभियुक्त पक्ष है। तो इसमें क्या कहते हैं, जो अभी प्रथम दृष्टया इनसे मेरी बात हुई, इनके द्वारा बताया गया है कि 3 लोगों के द्वारा आके वहाँ पे इनके ऊपर वाकई से हमला किया गया। उस हमले में ये घायल हुए, अभी ये ठीक स्थिति में है हॉस्पिटल में। इनसे मैंने वार्ता करी है और इसमें जो 3 लोग थे उसमें 2 लोग को तत्काल मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे व्यक्ति जिसका नाम इनके द्वारा अभी बताया गया है, उससे पहले 2 लोगों की जानकारी दी तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तीसरे का नाम जो उन्होंने बताया उसके लिए भी अपनी टीम लगाई और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाए। श्रावस्ती जिले के थाना मल्लीपुर अंतर्गत चौकी जमुनहा क्षेत्र के बनगई बाजरा पोखरा तालाब में 40 वर्षीय युवक की डूबकर के मौत हो गई और मृतक की पहचान चंद्रभूषण शर्मा के रूप में हुई और बताया जा रहा था कि वो शराब के नशे में था और तालाब में गिरने से उसकी डूबने की वजह से मौत हो गई। और सुबह ग्रामीणों ने शव को तालाब में तैरता हुआ देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया हिट। नमस्कार।